चलिए, गुड मॉर्निंग। एक्सेल सर। एक्सेल का है, थोड़ा सा प्रिंटर हमने रोक दिया है, ठीक है। मुझे ऐसा लगा कि एक्सेल थोड़ा पढ़ा देना चाहिए था, रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है। इसलिए मैंने एक्सेल को आज ऑन किया हूँ, ठीक है। और इसमें मैं कुछ वीडियो दिखाऊंगा अपना पुराना, उस वीडियो को बढ़िया से गौर से देखिएगा। आप ही लोग के लिए पढ़ाने के लिए हमने उसे बनाया था, उसी वीडियो को हम चला रहे हैं, ठीक है। और आप लोग को जहां भी प्रॉब्लम होगा आप पूछ सकते हैं उस वीडियो के द्वारा। क्लियर है? ठीक है सर। चलिए, बीच में आप लोग माइक तभी ऑन कीजिएगा जब आपको जरूरत हो, ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछना हो तब। ठीक है सर। चलिए, आप लोग के स्क्रीन के सामने दिख गया होगा, कुछ दिख गया? गुड मॉर्निंग। मैं आपको एक टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ जो माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड है, जिसका नाम है एक्सेल। आवाज जा रही है आप लोग के पास? यस सर। ठीक, देखिए बढ़िया से। दूसरा मैं आप लोग को क्लास में भी पहले बता चुका हूँ स्प्रेडशीट्स के बारे में, इसका प्रयोग कैसे होते हैं। फिर भी मुझे लगता है कि इस लॉकडाउन के कारण आप लोग भूल चुके होंगे, तो मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं इसे कैसे खोलें। देखिए, इसको खोलने का तरीका दो तीन तरह से। मैं आपको यहाँ पे बेसिकली दो चीज बताऊंगा। पहला है कि आप जो डेस्कटॉप आपको जो दिख रहा है, ये पूरा पोर्शन कंप्यूटर का, ये इस पोर्शन में आप इस पोर्शन को आप डेस्कटॉप कहते हैं। यहाँ पे आप अपने माउस का राइट बटन अगर क्लिक करते हैं तो आपको एक मेनू ऑप्शन मिलेगा। मेनू ऑप्शन में जाकर के आप न्यू पे जाते हैं, तो वहां पे जैसे ही आप न्यू पे जाइएगा, आपका एक जैसे ही मैं न्यू पे जाता हूँ तो ये ऑटोमेटिक एक और ब्राउजर खुलेगा इस टाइप का। इसमें देखिएगा आपका, इसमें सर्च कीजिएगा तो एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी आपका होगा, पावर पॉइंट भी होगा, और हमको मेन चीज अभी चलना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। तो इस पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये एक्सेल आपका डेस्कटॉप पे ही शो करेगा उस आइकन को। देखिए, यहाँ पे शो कर गया। अब इसका नाम आप चाहे पहले कुछ भी दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, या फिर बाद में आप डाटा सेव करने के बाद इसमें भी आप अपना नाम डाल सकते हैं। पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका, जब हम मेनू पे जाते हैं तो मेनू में आप स्क्रॉल कीजिएगा। अगर आप विंडोज 7 चला रहे हैं तो विंडोज 7 में आपका एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से एक फोल्डर होगा। उस फोल्डर में ही आपको वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, बहुत सारी चीज आपको मिलेंगी। लेकिन मैं विंडोज 10 की बात कर रहा हूँ, मैं अभी विंडोज 10 चला रहा हूँ, तो इसमें जो है एक्सेल आपका अलग से एक डिवाइड किया हुआ रहता है, जिस तरह से आपका कॉन्टैक्ट डिवाइड रहता है अल्फाबेट का, ठीक उसी प्रकार है। तो मैं यहाँ पे 2016 भी प्रयोग करूंगा। तो 2016 पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिक आपका एक्सेल इस रूप में खुलेगा, सॉरी इस रूप में खुलेगा। तो आपको सबसे पहले सिर्फ लेना है आपको ब्लैंक वर्कबुक। जैसे ही आप ब्लैंक वर्कबुक लीजिएगा तो आपका ये पेज आएगा, इस टाइप का खुलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे जो है, यहाँ नीचे देखिए सीट है। ये सीट का मतलब होता है एक्सेल एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें आप एक ही नाम में
कई सारे शीट्स का प्रयोग कर सकते हैं। जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपका पेज पे पेज आप इंक्रीज करते हैं, ठीक उसी प्रकार इसमें भी आप शीट दर शीट आप चेंज कर सकते हैं और प्रत्येक शीट का नाम आप चेंज कर सकते हैं। तो इस पे राइट क्लिक करते हैं तो देखते होंगे कि रीनेम का ऑप्शन आया। हम यहाँ पे रीनेम में कुछ भी आप अपना नाम जो भी बनाना हो वो आप यहाँ पे आसानी से चलिए, इसमें से किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अभी तक जो वीडियो मैंने दिखाया आपको, क्या इसमें कोई आपको डाउट है? नहीं सर। नहीं ना। अब रही बात कि सर आप करके दिखाइए, तो मैं आपको अभी करके भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैंने वीडियो खुद का बनाया हुआ है। तो जैसे देखिए, आपको यहाँ पे देख रहा होगा मेरा डेस्कटॉप है कि नहीं, दिख रहा है? नहीं सर, डेस्कटॉप नहीं दिख रहा है? ब्लैक दिख रहा है पूरा। ओके, देखो नहीं दिख रहा सर। एक मिनट, एंटायर स्क्रीन। अब देखिए, अब दिख रहा होगा। रोटी बनाइए। दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे मैंने कहा था कि दो तरह से हम एक्सेल को खोलते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि माउस, सॉरी, आपका जो डेस्कटॉप है उस पे माउस को आप क्या करेंगे, राइट बटन, क्लियर है? कौन बोल रहा राइट है? बटन, एक गुड्डो, माइक बंद करो पहले। कब फोन गया? ठीक है, हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप का राइट बटन क्लिक करेंगे और न्यू पे जाएंगे। वहां पे हमने कहा था कि आपको कुछ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कुछ फाइलें यहाँ पे दिखेगी। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर हो गया और एक्सेल हो गया। तो हम एक्सेल पे क्लिक करेंगे, आपको क्या करेगा, यहाँ पे शो करेगा। और यहाँ पे देखिए, आपका जो नीचे जो नाम है वो हाईलाइट किया हुआ है कि नहीं? तो आप यहाँ पे जैसे किसी भी बटन को अगर क्लिक करते हैं अपने कीबोर्ड से, तो वो सीधे हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप उस फाइल का कोई भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं रख रहा हूं, मैंने यहाँ पे रख दिया, पहला चीज। दूसरा मैंने कैसे कहा था ओपन करने के लिए, दूसरा मैंने कहा कि आप मेनू पे जाएंगे, वहां पे आपको इस तरह से एक ऑप्शन खुलेगा विंडोज 10 में, आपको सर्च करना है एक्सेल कहाँ पे है। ठीक है, अगर आपको एक्सेल दिख रहा है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं दिख रहा है तो आप सर्च कीजिए, यहाँ पे देखिए एक्सेल है। आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका एक पेज खुलेगा और यहाँ पे आपको किसको लेना है, तो सबसे पहले ब्लैंक वर्कबुक हमने उसे ले लिया। और सबसे पहला काम, कभी भी एक्सेल, वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी फाइल अगर चलाते हैं तो सबसे पहले उसको सेव करने आए। बिना सेव किए हुए घाटा क्या होगा कि आपने सारा काम कर लिया और गलती से वो फाइल हम सेव नहीं किए हैं और आपका लाइट चला जाए, आपका जो सिस्टम है वो अगर बंद हो गया, तो जितना मेहनत किए हैं सारा का सारा बर्बाद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको सेव एज करके किसी भी आप अपने फोल्डर में कहीं पे भी उसे क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे ही जाकर के उसे सेव करता हूँ। किस नाम से, अपने नाम से कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसको कहाँ किया, डेस्कटॉप पे सेव कर दिया, सेव। अब ये देखिए ऊपर जो है इस ऑप्शन पोर्शन पे आपको प्रकाश दिख रहा है। ठीक है, मैंने फाइल का जो नाम रखा था, यही नाम रखा था ना प्रकाश के लिए, तो मैंने यहाँ पे आपको उस फाइल का नाम शो होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? नो सर। अब एक्सेल जो लोग नहीं पढ़े थे, हम क्लास में पढ़ा चुके थे, लेकिन कुछ लोग एब्सेंट थे, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ फिर से। यहाँ देखिए, आपको जहां पे प्लस साइन है, क्लियर है, इस पोर्शन को कहा जाता है सेल। क्या कहते हैं, सेल। हाँ। तो सेल का मतलब क्या होता है, सेल जो है, जैसे जहां पे यहाँ पे हाईलाइट है, दिख रहा है, तो हाईलाइट है, इस सेल का नाम क्या होगा, B3, क्योंकि ये आपका क्या है, कॉलम जो है आपका B और रो कितना हो गया 3। क्लियर है? तो चलिए अब इस वीडियो में देखिए, आपको वही चीज बताया जाएगा, खाली आवाज मत कीजिएगा।
दे सकते हैं। जैसे मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ यहाँ पे, मैंने अपना नाम डाला और बस एक्सेल, इस एक्सेल में कहीं पे भी मैं इस पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिक आपका नाम यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे, ये जो है आपको दिख रहा होगा, ये पोर्शन यहाँ से लेकर के पूरा, इसको कहते हैं रो, ठीक है, और यहाँ से लेकर के पूरा ये जो नीचे का पोर्शन है इसको कहा जाता है कॉलम। आपका ये ऊपर का पोर्शन हुआ मेनू बार पूरा, वीडियो दिख रहा है ना जी? ठीक है। जी सर। मेनू बार पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू और व्यू, ये फोकस मेरा अपना एप्लीकेशन है जो हर सॉफ्टवेयर में ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल एड इन वन के रूप में हो जाता है, जिससे मैं आसानी से किसी भी वर्ड, एक्सेल या किसी भी चीज को मैं आसानी से पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट कर सकता हूं। लेकिन ये सिर्फ 2007 के लिए मैंने यूज किया था, लेकिन अब जो 2007 के बाद 2010, ऑफिस 2010, ऑफिस 2013, ऑफिस 2016 जो है और यहाँ तक ऑफिस 2019, उसमें भी ऑटो पीडीएफ कन्वर्टर दिया हुआ है। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा। फिलहाल आप लोग को पता है ये जो कैलिबर जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये फॉन्ट होता है, वो उसका साइज, किसी भी टेक्स्ट को हम साइज किस रूप में प्रयोग करते हैं, ये रहा आपका ये जो पोर्शन है, ये इंक्रीज फॉन्ट साइज। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे राम लिखा, उसका इसमें एंट्री करने के लिए सबसे पहले आप जस्ट किसी भी सेल, यहाँ पे आपको बता दूं फिर से, मैं इसे क्या कहते हैं रो और इसे क्या कहते हैं कॉलम। लेकिन ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को क्या कहेंगे पता है? नहीं, इस पोर्शन को कहा जाता है सेल, इसे कहा जाता है सेल। ये ना कौन से पोर्शन को? इस वाले पोर्शन को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने सेल में क्या करना है। सेल में आपको जस्ट वहां जाकर के क्लिक कीजिएगा तो वहां पे देखिएगा कि आपका एक प्लस का साइन बना, इस प्लस के साइन पे जस्ट क्लिक कीजिए और वहां पे कुछ भी आप लिखिए, कर्सर आपका ब्लिंक करे या ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट आपको नाम अपना लिख देना है जो भी आप उस सेल में भरना चाहते हैं। मैंने कर दिया। अब यहाँ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि सपोज दैट मैंने एक और नाम लिखता हूं जिसका नाम है मोहन, लेकिन गलती से मैंने मोहन नहीं मोखन लिख दिया। अब इसको मैं कितना भी एरो बटन दबाऊंगा तो ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। इसके लिए आप अपने कीबोर्ड का F2 बटन, इस पे सिलेक्ट करने के बाद F2 बटन क्लिक कीजिएगा तो कर्सर आपका यहाँ पे ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा। अब वहां से आप उसे डिलीट करके सही कर सकते। ये था इसका मेन चीज। अब इसमें खासियत क्या है सो बताते हैं। आप देख रहे हो कि इसका जो साइज है मुझे इतना नहीं और बड़ा चाहिए, तो कैसे करेंगे? इस पे राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद देखिएगा रो हाइट है आपके लिए, रो हाइट पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे 14.5 को हम चाहें तो इसको 18 बना करके ओके कीजिएगा। ऑटोमेटिक देखिए इसका साइज जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसा कल एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा कि सर मुझे चलिए, कोई डाउट यहां तक? नहीं ना? यस। तो इसमें कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास कंप्यूटर है घर पे?
किसी के पास नहीं? नो सर। ठीक है, तो 3 लोग के पास है। जिनके पास है घर में जाकर के आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे मैंने कहा कि राम अगर हम लिख दें तो राम की जगह पे गलती से मेरा रामा लिखा गया। इसके यहाँ से आवाज आ रही है जी खड़ करता कन्हैया। ठीक है सर इसमें एक प्रॉब्लम और होता है सर कि बड़ा नेम लिखते हैं तो फिर स्पेस लेना पड़ता है। बड़ा नाम लेते हैं तो स्पेस लेना पड़ता है, मतलब हाँ तो नेम आपको नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे इसी का नाम अगर हम राम सूर्यवंशी कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हम तो दूसरे बड़ा में जाएंगे, हाँ अब दूसरे में जा रहा है। इसके पिता का नाम है सुरेंद्र सिंह, क्लियर है। हम्म, तो आपको यहाँ पे राम सूर्यवंशी नहीं दिखा रहा है, लेकिन हमको जो है इस कॉलम का जो साइज है जितना है उतना ही रखना है कि नहीं? यही है ना प्रॉब्लम? यस सर, हाँ, तो यस सर। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि इस पूरे कॉलम को आप इस तरह जैसे मैंने सिलेक्ट किया, मैंने क्या किया, ऊपर कॉलम जहाँ एबीसी है उस पर मैंने जस्ट क्लिक किया, वो क्या हो गया, पूरा सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद ऊपर इस पोर्शन पे देखिए क्या लिखा हुआ है, रैप टेक्स्ट। रैप माने क्या होता है, रैपर बनाना। जिस तरह से आप लोग टॉफी खा करके उसको रैप कर देते हैं ना, मचोर मचारना, ठीक है, तो यहाँ पे भी वही है, उस चीज को मचोड़ देगा। देखिए कुछ फर्क पड़ा? नो अब सर। रामा दिख रहा है? यस सर। गौर से देखिएगा, क्लियर है? जी सर, नीचे आ गया उसका नाम। हाँ, आपका हाँ ये रो का साइज क्या हो, ऑटोमेटिक इंक्रीज हो गया ना। जी सर। हाँ, आप चाहे तो इसको कम भी हम कर सकते हैं। कम करने का भी एक तरीका बताए थे कि इस पे क्या करना है, राइट क्लिक करना है, उसके बाद रो हाइट पे जाना है, यहाँ पे उसके बाद जितना भी डालना हो आप इसमें डाल करके ओके कर दीजिएगा, क्लियर है। जैसे हम इसको अगर हम 35 की जगह पे 40 अगर कर देते हैं तो रो का जो हाइट है वो क्या होगा, चेंज हो गया। यस पहला सर। चीज ये कब करते हैं, जब मुझे बहुत सारे रो को करना हो तब इसका प्रयोग किया गया, लेकिन जब एक रो को करना हो तो ऐसा करना संभव नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं ऊपर 4 पे गया, एरो का साइन देखिएगा, दिख रहा है आपको कैसा हो जी गया, सर। डायरेक्शन हो गया है कि नहीं, ब्लैक डायरेक्शन दिख रहा है आपको। जी अब सर। जैसा ही मैं 4 और 5 के नीचे आता हूँ जहाँ पे डिवाइड होता है, तो वहां पे देखिए एरो दिख रहा है, एक ऊपर की तरफ एरो है और एक नीचे की तरफ एरो है कि नहीं। जी अब इस पे क्या करना, माउस का लेफ्ट बटन को दाबे रहना है और इसको ऊपर नीचे कीजिए, क्लियर है। जितना नीचे करेंगे वो रो का साइज देखिए ऑटोमेटिक आपका इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जी क्लियर है। तो ये साइज हो गया। अब इसको कम करना है तो हम इसको डिक्रीज कर देंगे, ठीक है, क्लियर है। यहाँ तो हो गया रो का। अब कॉलम की अगर बात करते हैं कि सर कॉलम के हाइट को बढ़ाना, यानी कि उसके चौड़ाई को बढ़ाना कैसे बढ़ाएंगे, डी पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी अगर जाते हैं ई और डी के बीच में तो देखिए एरो लेफ्ट और राइट की तरफ चला गया। हम यहाँ से भी ऐसे कर सकते हैं और घटा भी सकते हैं, क्लियर है। अब मुझे क्या करना है कि नहीं, मुझे उतना मेहनत नहीं करना है सर, मुझे डायरेक्ट करो, तो डी और ई जैसे ही एरो जहां पे आया इस टाइप का, क्लियर है, डी और ई के बीच में जिस तरह से ये एरो आया उस पर आप डबल क्लिक कीजिए, ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा, क्लियर है, यस सर। समझ में आ गया। यहां तक कितने लोग को डाउट? आ गया सर। किसी को कोई डाउट नहीं नो ना? सर। ठीक है, चलिए। अब एक्सेल का हम प्रयोग करते क्यों हैं, एक्सेल का प्रयोग हम सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर किसी भी मेंबर या कहीं पे भी ऑफिस हो चाहे जहां भी हो, वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपके कैलकुलेशन के लिए किया जाता है।
ठीक है, किसके लिए? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन मतलब जैसे आपको अपना डाटा बनाना है, जोड़ घटाव करना है, तो सिंपली ये समझिए कि इसका ज्यादातर प्रयोग लोग जो है कैलकुलेटर के रूप में करते हैं, लेकिन ऐसा कैलकुलेटर जहां पे आपका सारा इंफॉर्मेशन होगा। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका मैथ, अगर किसी का मार्कशीट निकालना है तो पूरा डिटेल उसमें हम डाल सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, एसएसटी, संस्कृत, जो भी है सबका लिखने के बाद हम टोटल करते हैं। क्लियर है? और एक्सेल की खासियत ये है कि मुझे इसमें जो है टेबल कभी भी बनाना नहीं पड़ता। ठीक है? इरफान, सारे छह समझ में आ गया? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे डाटा एक बना रहे हैं आप लोग के लिए। पहला सीरियल नंबर, उसके बाद नेम, उसके बाद फादर्स आदर्श नेम। नेम, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, ठीक है, आधार, आधार का स्पेलिंग गलती हो गया, आधार, इसके बाद मैथ्स, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लास्ट में टोटल। इतना कर दिया। अब मान लीजिए कि मेरे पास सीरियल में 1 2, अब लोगों को प्रॉब्लम क्या होता है कि सर अगर मेरे पास 500 है तो 500 बार मैं सीरियल डालूंगा क्या? तो यहाँ पे क्या करना है कि दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करेंगे कैसे? 2 तरीका है। पहला तो आप इस माउस को, जैसे प्लस जो साइन दिख रहा है, दो लेफ्ट माउस को बटन क्लिक करके नीचे कीजिए, आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है? या इस पे आप सिलेक्ट कीजिए और शिफ्ट डाउन एरो को आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक आपका कर्सर का जो है सिग्नल देखिए चेंज हो रहा है, हर मूवमेंट पे हो रहा है चेंज। ठीक है? इस पे क्लिक करके रखिए लेफ्ट, और इसको धीरे 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 जहां तक लेके जाना है करते रहिए। और नीचे भी देखिए आपको शो कर रहा है नीचे पोर्शन में 12 11 10 11 12 13 14। ठीक है? और जैसे ही हम छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक फिल हो गया 15 तक। क्लियर है? अब इसमें एक चीज गौर कीजिएगा, ये जितने के जितने हैं सब राइट अलाइन है, लेकिन मुझे सेंटर में करना है तो ए पे पूरा क्लिक कीजिए, तो पूरा का पूरा आपका कॉलम क्या हो जाएगा? सिलेक्ट हो जाएगा। मुझे पूरा कॉलम नहीं करना, मुझे सिर्फ ये जो सीरियल नंबर है उसको, तो मैं इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे जो है सेंटर, आपको पहले भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़ाया हूँ, सेंटर अलाइनमेंट पे आपको क्लिक कर देना, ये बीचों बीच आ जाएगा उस सेल के बीचों बीच में। लेकिन जितना दूरी लेफ्ट से होगा उतना ही दूरी आपका राइट बॉर्डर से होगा। क्लियर है? यहाँ पे स्टूडेंट का नाम हम कुछ भी डाल देते हैं, फादर्स नेम PQR या POR जो भी है, मोबाइल नंबर कुछ भी डाल दो, आधार नंबर कुछ भी डाल दे रहे हैं हमें फिलहाल आपको बताने के लिए। अब मैथ्स में अगर उसका 30 नंबर आया, फिजिक्स में 50 आया, केमिस्ट्री में 50 आया, इंग्लिश में अगर उसका 60 आया, तो उसका टोटल कितना होना चाहिए? हमको जोड़ने में समय लगेगा, तो हमको इतना समय नहीं है, इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिएगा। फॉर्मूला क्या होता है? एक, अरे यार हम रिकॉर्डिंग करना भूल गए थे, नहीं चालू है, इक्वल टू, ठीक है, उसके बाद सम, छोटी ब्रैकेट को ऑन कर देना है, और हमको कहां से कहां तक चाहिए? यहां से चाहिए ना, तो इस रो का नाम क्या है? 30 का, जहां पे 30 लिखा हुआ है एफ में है, और इधर से चौथा, इसको क्या करेंगे? F4। उसके बाद F4 से लेकर के I4 तक पूरा लेना है ना, जब पूरा लेना होगा तो कोलोन का प्रयोग करेंगे। किसका? कोलोन का। और उसके बाद I4 छोटी ब्रैकेट बंद कर देंगे, और जैसे ही मैं इंटर करूंगा तुरंत देखिए आपका कैलकुलेशन आ जाएगा। क्लियर है? 190 आ गया तुरंत। आपको अगर कहीं फॉल्ट लग रहा है तो आप अपने मोबाइल के कैलकुलेटर से भी, ठीक है? अब इसमें क्या है कि हाँ सर हम नीचे अगर डालें किसी का तो
चलो हम नीचे भी डाल के देखते हैं। ये देखिए नहीं कुछ हो रहा है ना, तो क्या करना होगा सर, बार बार फॉर्मूला डालेंगे नहीं, ऊपर सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे कर्सर को ले जाइए और सीधे खींचले चल जाइए सबको। हमने खींच दिया, जितना भी ब्लैंक होगा जहां मैंने नहीं डाला वहां पे क्या हो गया 0। अब यहाँ पे हम डालते हैं, जैसे ही 50 डालेंगे नेक्स्ट सेल में जैसे जाएंगे ये 0 जो है आपका किस में हो जाएगा 50 में, देखिए कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम डाटा को फॉर्मेट बनाते हैं स्टूडेंट का। अब इसको बताइए, अगर हमको सर्च करना होगा किसी भी नाम का तो सर्च करने में देरी लगेगा? नहीं, टोटल मार्क्स हम निकाल सकते हैं। अब ये बंदा फेल है या पास है वो हम सारा चीज इसमें कैलकुलेट करते हैं, लेकिन वो हम आज के क्लास में नहीं बताएंगे, वो धीरे धीरे आपका नेक्स्ट प्रैक्टिकल जब हम कराएंगे उसमें हम इसको बताएंगे। क्लियर है? चलिए डाउट बताइए जल्दी से फटाफट, इतना में किसको किसको डाउट है? सर एक बार फॉर्मूला बता दीजिए सर फिर से। फॉर्मूला बताना है, यहाँ देखो ऊपर लिखा हुआ है। जी सर। मैंने क्या किया, F4 कह रहा है ना, F4 ये हुआ, ठीक है। जी सर। ये जो दिख रहा है F4 है, यहाँ ऊपर से देखो F नंबर में आया और इधर से कॉलम का F और 4 रो का, ठीक है। अब इस कॉलम का क्या नाम होगा जल्दी बताओ, जहाँ पे कर्सर आपको हाईलाइट दिख रहा है। अच्छा 4। कौन सा 4? H4। H4। चलिए यहाँ बताइए H11। H11। चलिए यहाँ लकड़ी काट रहा है जो बैठ के हो जाए, जिसने आवाज कर रहा है क्या होगा इसका? E10। माइक हटाओ कन्हैया। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए इसका बताइए एक्सेल का। N20। ठीक है, अब लगता है कि मैंने जो पढ़ाया। अब मुझे यहाँ पे ये बताइए, इस सेल जहाँ पे मेरा ये हाईलाइट है, मुझे ऊपर के दो सेल 190 प्लस 170 यहाँ पे इक्वल होके आना चाहिए, तो मुझे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? जल्दी से चैट करके बताइए, चैट खुला हुआ है। फॉर्मूला बताइएगा जल्दी से। Yeah. 190 और 170 फॉर्मूला कौन सा लगेगा? J4 J5 सर। J4 J5 बीच में कौन सा साइन? सेमीकोलन। हाँ, यहाँ पे देखिए आपको दो ही चीज को ऐड करना है ना, दो ही सेल को ऐड करना है ना यहाँ पे, तो हम यहाँ पे प्लस का भी साइन दे सकते हैं। क्लियर है? समझ में आया? अब मुझे यहाँ पे यहाँ जो सर्कल है, यानी कि ये जो सेल तुमको हाईलाइट जो है, यहाँ पे गौर से देखिएगा, मुझे क्या 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 चाहिए? F4 H4 और J4 का अति चाहिए, क्या बोलते हैं, सम। क्या क्या बोले? F4 H4 और J4। इसको वहां रखो, वहां टंग F4 H4 और J4 का सम चाहिए। और J4 50 90 H4 170 पूरा चाहिए इक्वल टू के साथ।
270 सर। 270 नहीं, हमको फॉर्मूला चाहिए, आंसर नहीं हम बता रहे हैं, हमको चाहिए अच्छा। कितना जोड़ के आएगा। हमको फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे? इक्वल टू चलिए चैट किए कोई? किसी का चैट नहीं आया अभी तक? चैट नहीं खुला हुआ है जी? जी सर खुला हुआ। हाँ चलिए कीजिए चैट। चलिए जवाब दीजिए जल्दी से। F4, H4 और J4 कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे कि हमको सॉल्यूशन मिलेगा बिना कैलकुलेटर का यूज किए हुए? डायरेक्ट एक्सेल में कैसे आंसर आएगा? में आ रहा है। डिस्कनेक्ट हो गए थे सर। डिस्कनेक्ट हो गया था, चलो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्कनेक्ट हो गया। सॉल्यूशन ये है, सॉरी क्वेश्चन ये है कि आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखना है जहाँ पे सेल मेरा दिख रहा है, ठीक है, L5 में, ठीक है। L5 में आपको ये फॉर्मूला मुझे लिखना है कि F4 और H4 और J4 को जोड़ना है, जोड़ का सॉल्यूशन आना चाहिए बस। अगर हम यहाँ कुछ भी एडिट किए हैं, कुछ भी वैल्यू अगर चेंज करें तो यहाँ पे वैल्यू वो ऑटोमेटिक चेंज होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला लगेगा सम का? चैट में हमको जवाब दीजिए। रजनीकांत गलत है। जो नहीं देगा आज अटेंडेंस नहीं बनाने वाले हैं, पहले बता रहे हैं, आज का अटेंडेंस हम काट लेंगे। जवाब सबको दो, 13 लोग हो। सत्यम सांस कम लो, बहुत ज्यादा सांस ले रहा है। HF ओके, मतलब सत्यम क्या बोला तुम? फॉर्मूला पूछे हैं? गुड्डू गलत है, सबका गलत है। आप लोग एक चीज गौर कीजिए, कोलन का प्रयोग कब करना चाहिए? जब आपका कंटिन्यूटी होगा तब। यहाँ पे कोलन का प्रयोग नहीं होगा। हमको यहाँ से यहाँ तक पूरा लेना होगा तब ना कोलन का करेंगे लगातार में। लेकिन मुझे एक यहाँ टुकड़ा लेना है, एक यहाँ टुकड़ा लेना है, एक यहाँ टुकड़ा लेना है, तीनों अलग अलग जगह से। सौरभ गलत है थोड़ा सा। धीरज का गलत है क्योंकि तुमने इक्वल टू और सम नहीं डाला है, इसलिए आपका फॉर्मूला जो डालोगे तो आंसर नहीं आएगा, एरर लिख देगा। नहीं विश्वास है तो देखिए हम आपको लिखाते हैं। F4 आप प्लस लिखे हैं, उसके बाद H4 प्लस J4, जैसे मैं इंटर मारूंगा वो जस्ट का तस वैसे ही लिखा आएगा, मतलब ये एरर हो गया। ये कैलकुलेशन हुआ कहाँ? इक्वल टू सम, अच्छा सम आज लिखेगा शुभम और बाकी सब कल लिखेगा। रजनीकांत का सही हो गया। और थोड़ा सा ही मिस्टेक हुआ था सर। थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ही मिस्टेक में आंसर नहीं देगा। अब इसमें देखिए आपको मिस्टेक में कौन सुधारते हैं, अंतिम में एक ब्रैकेट लगाओ, स्मॉल कोट्स को बंद करना है और स्टार्टिंग में एक ब्रैकेट लगाओ जिससे उसे खोलना है, ठीक है। और सबसे शुरू में इक्वल टू सम, तो तीनों चीज सेलेक्ट हो गया। हाँ सर। है कि? अब जैसे ही हम इंटर देंगे आपका इक्वल टू आ गया। क्लियर है?
270। अब यहाँ पे है तो 30 को अगर हम इंक्रीज अगर करते हैं, 30 की जगह पे अगर हम 70 करेंगे तो यहाँ पे देखिए दो जगह चेंज होगा। कहाँ कहाँ चेंज होगा? एक टोटल में चेंज होगा और एक आपका एल जो 270 है। क्लियर है? गौर से देखिएगा क्योंकि एक झटके में आपका टपकते ही दिखा देगा। इंटर मार रहा हूँ, देखो चेंज हो गया। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक प्रॉफिट ये है, माइक को बंद कीजिए जरा सा, इसका आवाज आ रहा है धीरज। ठीक है, एक्सेल का सबसे बड़ा फायदा यही है कि अगर हम किसी भी नंबर में अगर कुछ भी चेंज करेंगे तो मुझे दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए एक्सेल को दूसरा नाम कहा जाता है स्प्रेडशीट। ठीक है, स्प्रेड माने होता है कि फुल्ली कैलकुलेशन, एक ऐसा शीट जिसको आप जितना भी चाहो फैला दो, लेकिन उसका कैलकुलेशन आप छोटे से चीज में आप लेके आ सकते हो। कहीं पे कुछ भी चेंज कर दो वो तुरंत आपका रिजल्ट देगा, बशर्ते आपको उस चीज का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप घर में अपने दिन का जो कैलकुलेशन करते हैं, आप कितना पैसा आपको घर से आया, उसमें कितना मैंने खर्च किया, मेरे पास कितना बचना चाहिए, वो सारा कैलकुलेशन ये कर लेगा। आपको किसी चीज के कैलकुलेटर की कहीं पे कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप जस्ट डेट लिखिए, किस चीज में खर्चा किए, कितना खर्चा किए, वो ऑटोमेटिक आपका माइनस भी होगा। अब माइनस की बात करते हैं, माइनस की बात अगर करते हैं, इसी में हम नया चीज लेते हैं। ठीक है, जस्ट सम सॉरी इक्वल टू सम छोटी ब्रैकेट ही रखे हैं। अब क्या करना है कि इसमें 230 में हमको फिजिक्स का मार्क्स घटा देना है। ठीक है, तो 230 का रो सेल कौन सा है? J4 है ना, J4 जी पर सर। नहीं है, माइनस माइनस फिजिक्स का बोले थे ना, कितना होगा? G4 G4। घटा दिए इसका नंबर। अब जैसे ही जी इंटर सर। मारेंगे कट करके आ गया मेरा। क्लियर है? अब इसको चेक करने के लिए देखिए 40 यहाँ पे करते हैं 50 के यहाँ पे, तो यहाँ पे 170 होना चाहिए, सॉरी 190 होना चाहिए। हुआ चेंज? नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? एक मिनट, जी में ही चेंज किए ना। ठीक तो है जी, घट तो गया था। यहाँ पे देखिए 10 करते हैं, घटा, क्या मिस्टेक आया यहाँ पे? नहीं 190 माइनस 10 180। अच्छा ऐसे हो रहा है, यहाँ पे 50 करो तो, अब देखो घटा ना। ठीक है, वो छोटा सा बिल्कुल वैसे ही था, इसलिए चेंज नहीं हो रहा था। ये ऐसा हो रहा है ना कि घट फिर के बराबर उतने आ रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कोई चेंज नहीं दिख रहा है मुझे, अदरवाइज चेंज दिखेगा। क्लियर? 220 माइनस 50 करेंगे कितना होगा? वैसा है तो इसको फॉर्मूला को जैसा चेंज कर दो, उसके बाद देखो। अब इसमें चेंज करो कहीं भी तो वो देखो चेंज होगा। देखिए चेंज हो रहा है ना। अच्छा ठीक है, तो आप जोड़ घटाओ आसानी से इसमें कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं नहीं ना है? ऐप नहीं एक्सेल सर। में आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। जी अब यहाँ पे डाउट ये होता है कि सर मैं जब सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ तो आपने मुझे एक्सेल क्यों पढ़ाया जब सिलेबस में नहीं है? तो मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि आपके एग्जाम में कभी कभी ऐसा आ जाता है कि एक्सेल या वर्ड पे जो चीज आप लिखिएगा उसे प्रिंट कीजिएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है आपके प्रिंटर से ही रिलेटेड है। क्लियर है? इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सेल में बताया, क्योंकि वर्ड में हमने बहुत सारे प्रैक्टिस आपको क्लास में करवा चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक्सेल में नहीं करवाए थे। अब यहाँ पे एक सवाल होता है कि सर जब हम इसको प्रिंट अगर करते हैं तो यहाँ पे देखिए फाइल में जाना है। ठीक है, प्रिंट में जाएंगे
और यहाँ पे मेरा क्या दिखा रहा है, प्रीव्यू दिखा रहा है। प्रीव्यू मैंने समझते हैं, प्रीव्यू सर। हाँ पीछे वाला। व्यू के पहले यानी कि प्रिंट, कागज में प्रिंट होने से पहले वो पेज दिखता कैसा है वो। तो अगर कागज को गौर से अगर देखो तो क्या लग नहीं रहा है कि कुछ छूटा हुआ है इसमें? अच्छा, आपका टोटल कहीं बाटर टोटल जो जोड़े हैं वो नहीं दिख रहा है। नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि आप यहाँ पे नीचे अगर देखिए, कर्सर दिख रहा है मेरा, हल्का हल्का दिख रहा है। कर्सर दिख रहा है ना। अब कर्सर में नीचे देखिए एक एरो है, शो मार्जिन करके। जैसे ही हम मार्जिन पे क्लिक करेंगे तो ये पेज पे देखिए लाइनिंग आ गया। यस सर। अब लाइनिंग के पास जाना है तो आपका कर्सर चेंज होगा, उस पर क्लिक करके इसको आपको घसका देना है पेज के अंतिम पे। मतलब मार्जिन का मतलब पता है ना, जिसको बोलते हैं चौथाई। क्या कहते हैं? चौथाई। चौथाई को हम कम कर देंगे। जैसे ही कम कर देंगे तो हो सकता है कि कुछ आ गया, देखिए आ गया ना टोटल। उसी जी। तरह से राइट साइड भी हम चौथाई को क्या करेंगे, कम कर देंगे। ठीक है, ऊपर नीचे से कम करने से कोई फायदा भी है नहीं, क्योंकि मेरे पास डाटा इतना ही जितना है वो आ चुका। लेकिन अब वापस पेज पे अगर हम जाते हैं तो देखते हैं कि मेरा इतना, ये दो चीज छूट गया है कि नहीं, छूट गया ना। तो छूट गया, यस सर। आवाज बंद किसका आ रहा है? कन्हैया तुम बेकार खोलते हो, मत खोला करो, बंद करो माइक अपना। हाँ ठीक है, तो ये दो चीज छूट गया ना। अब इसके लिए क्या करेंगे, तो ये पेज जो है मेरा लैंडस्केप में है। देखिए पेज में ओरिएंटेशन में जाते हैं तो देखिए किसमें, लैंडस्केप की पोर्ट्रेट में। हाईलाइट कौन सा है, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट? पोर्ट्रेट में है, ये हाईलाइट है, पोर्ट्रेट में है। जैसे ही लैंडस्केप करेंगे तो आप क्या देखिए ये ऑटोमेटिक आ गया ना इसके अंदर। अब फिर से प्रीव्यू करके देखिए, प्रिंट में जाइए, अब देखिए सब कुछ आ गया ना आपका। यस सर। क्लियर है। अब हम जैसे ही यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। कौन सा चाबी लिए, कौन सा चाबी है, कौन सा चाबी लिए? क्लियर है। अब पेज में वाटर मार्क डाल। देखिए एक्सेल में वाटर मार्क मेरे ख्याल से नहीं पड़ता है, एक्सेल में वाटर मार्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर कहीं होगा तो मुझे याद नहीं है अभी। वाटर मार्क भी होता है, कभी यूज किए नहीं है। हम आपको इसमें ये बता सकते हैं बोले कि पेज ये नंबर कितना है। एक्सेल में सबसे घटिया चीज ये है कि हम किस नंबर पे काम कर रहे हैं, किस पेज पे काम कर रहे हैं, वो पता ही नहीं। ठीक है, इसके लिए एक ऑप्शन है यहाँ पे, पेज ब्रेक प्रीव्यू। जैसे कीजिए, आपको देखिए दिखा दिया ना पेज नंबर कितना है, पेज नंबर 1। हाँ ठीक है। इस पे जैसे ही हम हटा देंगे ब्रेक प्रीव्यू, और मिला कहाँ था मुझे, व्यू में जाकर के इसको हटा देंगे, आपको वापस पुराने पेज पे चलाता है। ठीक है जी सर। चलिए, एक्सेल का आपका प्रैक्टिकल हो गया और प्रिंट करने का टेक्निक। ठीक है, अब यहीं पे हम आपको एक चीज और सिखाने जा रहे हैं कि हाउ टू इंस्टॉल प्रिंटर इन योर कंप्यूटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक वीडियो यहाँ पे बना तो नहीं सकते हैं, आपको दिखा नहीं सकते हैं बस, लेकिन इतना याद रखिए इसको करते कैसे हैं। तो सबसे पहले आपका क्या काम करना है कि आपका जो प्रिंटर होगा उसमें दो वायर होते हैं। हाँ, पीछे में एक लाइन केबल होता है और जी। दूसरा जो है क्या होता है, एक पावर केबल होता है। पावर केबल को कनेक्ट कीजिए और उसको ऑन कीजिए, और इसका जो वायर जो होता है हम आपको शायद वीडियो में दिखा दें। यहाँ पे देखिए दिख रहा है आपको यूएसबी टाइप का। जी सर। क्लियर है, ये जो दिख रहा है इसी को हम क्या करेंगे, हमारे कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट में इसे डाल देंगे।
जैसे ही हम डालेंगे तो यहाँ पे ये एक्सेस होता हुआ दिखेगा, लेकिन अभी मेरे में नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने पावर लाइन नहीं दिया, अब जस्ट दे रहा हूँ मैंने दे दिया, ठीक है। और आपका प्रिंटर ऑन होना चाहिए, जैसे ही ऑन होगा तो कुछ ना कुछ साउंड होगा। अब इसको देखने के लिए देखिए यहाँ पे आ गया ना सेटअप अ डिवाइस, इसके लिए क्या करना होगा, दिस पीसी या माई पीसी, गौर से ध्यान से सुनिएगा, दिस पीसी या माई पीसी पे करना है सेट। चलिए जी, इस चीज को हम कल करेंगे, ठीक है। हेलो, बोल रहे हैं सर